दोस्तों, चंदा चोरी पर भारतीय जनता पार्टी संघ और वीएचपी की जमकर थू-थू हो रही है। मामला अयोध्या से चलकर पूरे देश और दुनिया में कुख्यात हो गया है कि राम मंदिर में भी लूट हुई है। और यह लूट किसी बाहरी ने नहीं की है, किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं की है, किसी और धर्म के व्यक्ति ने नहीं की है, बल्कि उसने की है जिस पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। कथित तौर पर जो राम भक्त हैं, जी हां, कथित तौर पर कह रहा हूं राम भक्त, क्योंकि ऐसे राम भक्त नहीं हो सकते जो राम मंदिर में ही लूट मचाए हुए हैं। ऐसे में लखनऊ में भी एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया है जिस पर साफ तौर से लिखा है, चंदा चोर पार्टी का विवेक खंड गोमती नगर लखनऊ में प्रवेश वर्जित है। नीचे लिखा है, निवेदक राम भक्त दिनेश सिंह पटेल। यह पोस्टर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया गया है। आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर मुखर है। न सिर्फ चंदा चोरी बल्कि जमीनों के घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सबूत तक एसआईटी को दे आए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2021 में जमीन घोटालों की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी। उसका क्या हुआ, कहां लापता हो गई, पता नहीं। राम ही जाने कि उसका क्या हुआ। फिलहाल भाजपा के दबदबे वाले नेता जो कहानी बयां कर रहे हैं, वो भी अपने मुंह से वो पैरों के नीचे से जमीन खिसका देने वाला। सुनिए जरा। देखिए, मुझे जो बोलना है मैं पहले बोल चुका हूं, और जब कोई नहीं बोला था संसार में, 4 साल पहले बोल चुका हूं। और इसीलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहां फर्स्ट डे से खेल चल रहा था। तो सुना आपने दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि पहले दिन से राम मंदिर में खेल चल रहा है, इसीलिए वो आज तक दर्शन करने नहीं गए। यही बृजभूषण शरण सिंह पहले कह रहे थे कि वो नाम नहीं ले सकते हैं किसी का, अगर उन्होंने नाम लिया तो वो खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। अब ये भ्रष्टाचारी इतने बड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका नाम तक नहीं ले पा रहे। और वो नेता जो अपनी बात खुलकर कह देते हैं, किसी से डरते नहीं है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, ये कहते हैं, लेकिन यहां पर नाम लेने से घबरा गए, डर गए और अब कह रहे हैं, मैंने तो तब कह दिया था 4 साल पहले, जब किसी ने कुछ नहीं बोला था। तभी उनको पता चल गया था कि वहां चंदा चोरी हो रही, घपलेबाजी हो रही है, गड़बड़ झाला चल रहा है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह चुप रहे और अभी भी चुप ही है, किसी का नाम तो ले नहीं रहे। हालांकि उनकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। राम मंदिर के नाम पर जो धंधा चल रहा था उसका कोई सानी नहीं रह गया दोस्तों। फिर भी अखिलेश यादव बुरे हैं और चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू, जो कि फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, वो अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। भैया, आंख में धूल झोंकनी है तो मतलब इस तरह से झोंकेंगे? सामने जो दिख रहा है उसको तो मत झुटलाइए, क्या ही फर्क पड़ता है, कह दीजिए जो मन करे। अयोध्या में हमारे सहयोगी क्षितिज कांत ने, पूर्व जो कार सेवक रहे हैं, जिन्होंने गोलियां खाई हैं, असल में राम भक्त वो हैं संतोष दुबे, जब उनसे बातचीत की तो कैसे वो चंदा चोरों पर आग बबूला हो गए, देखिए सर। तो 8 जो गए, ये पहिया हैं, चक्का हैं, मोटरवा तो बाहर घूम रहा है ना, स्टीयरिंग तो बाहर है, ये तो सब बाहर घूम रहे हैं, ये ध्वजारोहण कर रहे हैं। वो भाषण देने में एकांतवास में जा रही हूँ, चंपत राय जी बोल रही थी कि मैं एकांतवास में जा रही हूँ। छछंद फैला रहे हो तुम, मंथरा की तरह ये जो छछंद फैला रहे हो, ये चलेगा नहीं। एकांतवास में न जाओ, तुम नर्क में चले जाओगे, नर्क में जाओगे, नर्क में। मैं अयोध्या में कौन मुंह लेकर, काला मुंह लेकर नहीं जाऊंगा। मर जाओ जल्दी से, 3 कुंटल लकड़ी तुम्हारे लिए हम दान कर देंगे। भैया, तुम पाप से अयोध्या को मुक्त रखो। ऐसे लोग मर जाएं अयोध्या, तभी मुक्त हो पाएगी। बड़ा दुख है, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ। और एक ब्राह्मण का श्राप है कि इस चोरी में जो जो है उनके वंश का नाश हो जाएगा, एक नहीं बचेंगे। हम लोगों ने खून बहाया भाई, हमने बर्बादियां झेली हैं, हमने कभी किसी को इस तरह कहा नहीं, पर आज ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इन सब का सर्वनाश हो जाएगा और जो बचाएंगे उनके तो नात बात इष्ट मित्र बंधु बांधव उनका भी नाश हो जाएगा, उनका तो होगा ही, उनके संबंधियों का भी नाश हो जाएगा। अरे राम का धन खाने वाले चोरों, बेईमानों, मक्कारों, पाखंडियों, देश क्या मुंह दिखाओगे तुम? कौन मुंह दिखाओगे? जय श्री राम, जय श्री राम चिढ़ाते थे सबको ना। अब राम जी को मुंह दिखाने लायक बचे? तो संतोष दुबे हो या फिर अयोध्या के वकील हो या फिर अयोध्या का एक आम आदमी हो, आम व्यक्ति हो,
या फिर इस देश का कोई राम भक्त हो, विदेशों में कोई राम भक्त हो, सबको गुस्सा आ रही, सब परेशान हैं इस तरह से, जिस तरह से जांच चल रही है, जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है। तो वकीलों ने तो सीधे तौर पर कह दिया ना कि जो चंदा चोर हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो पकड़े गए हैं, इनका केस भी नहीं लड़ेंगे, और जो लड़ेगा 5 लाख रुपए जुर्माना ले लेंगे उससे और एसोसिएशन से भी बाहर कर देंगे। यानी कि चंदा चोरों पर आक्रोशित है वकील। और इधर संतोष दुबे भी खुलकर बोल रहे हैं, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, एसआईटी कितनी जांच कर पा रही है वो तो हमको दिख ही रहा है। कुल मिलाकर पूरा मामला गोल गोल घूम रहा है। और अब लखनऊ में पोस्टर लग जाना, ये सब क्या दिखा रहा है? दिखा तो साफ रहा है कि गुस्सा है लोगों के भीतर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए इस तरह का कृत्य अगर हो रहा है तो फिर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। बहरहाल अब इस पूरे मामले में सबकी निगाह सोमवार को जो बैठक होने वाली है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, एक अहम बैठक है ये, जहां चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे से लेकर एसआईटी की जांच तक को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बड़ी हंसी आती है दोस्तों। एसआईटी एक तरफ कहती है कि जांच गोपनीय है, उसकी जो रिपोर्ट दी गई है वो गोपनीय तरीके से सरकार के पास पहुंची है, और दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रस्ट जो है उसी एसआईटी की जांच को लेकर अब विचार विमर्श करेगा। तो समझ में नहीं आ रहा है एसआईटी ने सरकार को वो रिपोर्ट सौंपी है या फिर ट्रस्ट को सौंप दी है जाकर। हालांकि एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो किसको सौंपी है आप जानते ही हैं, और वो भी ट्रस्ट के सदस्य हैं। तो फिर सारा मामला जो है घालमेल है। लेकिन इस बैठक से क्या निकलेगा, क्या आपको कोई उम्मीद है? जिस तरह से शुरुआत से ही कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और खुलेआम बचाने की कोशिश की जा रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि छुप कर कानून का सहारा लेकर बचाने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करते रहे, दर्जनों शिकायतें पहुंची, तहरीर पहुंची, लेकिन अयोध्या पुलिस ने किसी की एफआईआर दर्ज नहीं की। किसकी दर्ज की? जब ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि भाई इन 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो अगले ही दिन दर्ज हो गई, अगले ही दिन गिरफ्तारी भी हो गई, जांच पड़ताल होने लगी, संदूक बरामद होने लगे, पैसे बरामद होने लगे, सब कुछ हो गया। लेकिन लोग जब कह रहे थे, तहरीर लेकर पहुंच रहे थे, शिकायत लेकर पहुंच रहे थे, तब पुलिस के कान में जू तक नहीं रहेगा। और अभी भी जो तहरीरें चंपत राय के खिलाफ पहुंच रही हैं, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ पहुंच रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ उन पर एक्शन हुआ है जिन पर ट्रस्ट चाहता है। तो ट्रस्ट ही सब कुछ कर रहा है। ट्रस्ट में बैठे हुए लोग इतने ज्यादा मजबूत हैं या इतनी ऊंची पहुंच रखने वाले हैं या फिर ऊपर तक कुछ माल पानी पहुंचा रहे हैं जो कोई उनको छू तक नहीं सकता, उनके बारे में बोल भी नहीं सकता है। बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता सोचिए, वो नाम तक नहीं ले पा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन जिन लोगों को कोई डर नहीं है, जो लोग राम के सच्चे अनुयायी हैं, जो आराध्य मानते हैं उनको, वो सीना ठोक कर कह रहे हैं दोस्तों कि चंपत राय की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अनिल मिश्रा से पूछताछ होनी चाहिए, गोपाल राव से सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए, इन सभी लोगों को जेल में बंद किया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही असली चोरी किया। आपको क्या लगता है ये पूरा सिनेरियो देखकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।